स्वागत है वेस्टरोस में। ये एक ऐसी जगह है जहां हर कोना एक कहानी कहते हैं। हर कासल, हर टाउन और हर लैंडस्केप अपने आप में एक रहस्य छुपाए हुए है। यहाँ नाइट्स हैं, ड्रैगन्स हैं, जादू है, रहस्य है। ये जगह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सब कुछ मुमकिन है। आपको यहाँ मिलेंगे वीर योद्धा, उड़ते हुए ड्रैगन्स और ऐसे जादू के पल जो आपकी सोच से पारे हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स ने इस दुनिया को जिंदा कर दिया। ये शो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो आपको अपने साथ ले जाता है। फैंस इसके कैरेक्टर्स में इतने घुल मिल गए हैं कि ये उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। ये शो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। हर देश, हर शहर में इसके फैंस हैं। लोग इसे देखने के लिए रात भर जागते हैं, व्यूइंग पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। इसकी कहानी जॉर्ज आर मार्टिन की बुक से ली गई है। उन्होंने अपने कल्पना से एक ऐसी दुनिया बनाई जो इतनी विविड और डिटेल्ड है कि आप उसमें खो जाते हैं। उनकी राइटिंग ने रीडर्स को एक नई दुनिया दी है। उन्होंने इन बुक्स को अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर का नाम दिया। ये नाम ही बताता है कि ये कहानी कितनी एपिक और ग्रैंड है। ये बुक्स फैंटेसी जॉनरा में एक माइलस्टोन बन गई हैं। शो में भी बुक्स का ये एपिक स्केल दिखता है। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। हर कैरेक्टर का अपना एक यूनिक आर्क है, अपनी एक कहानी है। ये कैरेक्टर्स इतने रियल लगते हैं कि आप उनके साथ जुट जाते हैं और शॉकिंग ट्विस्ट्स भी हैं। ये शो आपको हर पाल सरप्राइज करता है। आप कभी नहीं जान सकते कि अगले मोमेंट में क्या होने वाला है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही इस शो को इतना एंगेजिंग बनाती है। गेम ऑफ थ्रोन्स पावर के बारे में है। ये कहानी है तख्त के लिए लड़ाई की, जहां हर कोई अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये पावर स्ट्रगल्स ही इस शो का कोर है। फैमिलीज आयरन थ्रोन के लिए लड़ती हैं। हर फैमिली का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक स्ट्रैटेजी है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स ही इस शो को इतना ग्रिपिंग बनाते हैं। ये थ्रोन वेस्टरोस के 7 किंगडम्स को रूल करता है। ये एक सिंबल है पावर का और इसके लिए हर कोई अपनी जान तक दे सकता है। ये थ्रोन ही सब कुछ है। यहाँ बिट्रेयल आम बात है। हर कोई अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ये बिट्रेयल्स ही इस शो को इतना अनप्रेडिक्टेबल बनाते हैं। कैरेक्टर्स झूठ बोलते हैं, चीट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए किसी को भी मार देते हैं। ये दुनिया इतनी रूथलेस है कि यहाँ सरवाइव करना ही एक चैलेंज है। इन सब के बीच लोग सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। ये कहानी सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि सर्वाइवल की भी है। हर कैरेक्टर अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहा है। वेस्टरोस में विंटर आ रहा है। ये एक ऐसा विंटर है जो सब कुछ बदल देगा। ये सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक आने वाली मुसीबत का संकेत है। ये एक भयानक विंटर है जो सालों तक रह सकता है। ये विंटर इतना इंटेंस है कि इसे सरवाइव करना ही एक बड़ा चैलेंज है। ये विंटर ही इस कहानी का एक मेजर प्लॉट पॉइंट है। और वॉल के पार एक पुराना बुराई जाग रहा है। ये बुराई इतनी पुरानी है कि लोग इसे भूल चुके हैं, लेकिन अब ये वापस आ रही है और सब कुछ तबाह करने को तैयार है। वेस्टरोस का फेट अब खतरे में है। ये कहानी सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक एपिक सगा है जो आपको अपने साथ ले जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां हर पल एक नया सरप्राइज है। वेस्टरोस में आयरन थ्रोन ही सबसे बड़ी पावर है। ये जिंदगी और मौत पर पावर दिखाता है। फैमिलीज इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। एक बड़ा स्टोरी आर्क है वॉर ऑफ द 5 किंग्स। ये किंग रॉबर्ट बराथियन की मौत के बाद शुरू होता है। उनके हेयर्स जॉफ्री, फिर टॉमन और आखिर में सर्सी लैनिस्टर पावर अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें कई तरफ से चैलेंजेस मिलते हैं, जिनमें शामिल हैं हाउस स्टार्क, विंटरफेल के ईमानदार स्टार्क्स, हाउस ग्रेजॉय, आयरन आइलैंड्स के आयरन बॉर्न रेडर्स, हाउस बराथियन, रॉबर्ट के भाई स्टैनिस और रेनली, हाउस मार्टेल, डॉन के चालक रूलर्स। स्टार्क्स एक बहुत पुरानी और ईमानदार फैमिली है। ये फैमिली अपनी लॉयल्टी और ब्रेवरी के लिए मशहूर है। विंटरफेल उनका एंसेस्ट्रल होम एक मजबूत और खूबसूरत किला है जो नॉर्थ के दिल में स्थित है। ये नॉर्थ को विंटरफेल से रूल करते हैं।
नॉर्थ के लोग इन्हें अपना गार्डियन मानते हैं और इनकी लीडरशिप को रिस्पेक्ट करते हैं। विंटरफेल का हर कोना इनकी कहानियों से भरा हुआ है। ये ऑनर और जस्टिस को इंपॉर्टेंस देते हैं। एडवर्ड स्टार्क, जो नेड के नाम से भी जाना जाता है, अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। उनकी टीचिंग्स और वैल्यूज उनके बच्चों के दिल में बस गई हैं, लेकिन वो भी गेम ऑफ थ्रोन्स में फंस जाते हैं। पावर और पॉलिटिक्स के इस खेल में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हर कदम पर इन्हें नए चैलेंजेस मिलते हैं। एडवर्ड स्टार्क, फैमिली के हेड, को बिट्रियल का शिकार होना पड़ता है और उन्हें मौत दे दी जाती है। उनकी वफादारी और सच्चाई उन्हें महंगी पड़ती है। उनकी मौत से पूरी फैमिली बिखर जाती है। उनके बच्चे अलग हो जाते हैं। हर एक अपनी अलग कहानी लिखने निकल पड़ता है। उनकी जर्नी अलग अलग और कठिन होती है, लेकिन सभी अपने परिवार के लिए लड़ते हैं। रॉब, उनका बड़ा बेटा, नॉर्थ का किंग बनता है। उसके अंदर अपने पिता की तरह लीडरशिप क्वालिटीज हैं। वो अपने लोगों के लिए लड़ता है और उन्हें एक नई उम्मीद देता है। वो अपनी आजादी के लिए लड़ता है। उसकी हर जंग में उसकी हिम्मत और स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। लेकिन पॉलिटिक्स के इस खेल में सिर्फ तलवार से जीत नहीं होती। लेकिन रेड वेडिंग में ह्यूज भी बिट्रेयल का शिकार होना पड़ता है और वो मारा जाता है। उसकी मौत से नॉर्थ का दिल टूट जाता है। ये एक भयानक घटना थी जो सबको हिला कर रख देती है। संसा, बड़ी बेटी, किंग्स लैंडिंग में हॉस्टेज है। उसकी जिंदगी एक नाइटमेयर बन जाती है। उसे अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिलता, बल्कि एक क्रूअल राजा मिलता है। उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। हर दिन उसके लिए एक नई कसौटी होती है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। लेकिन वो गेम ऑफ थ्रोन्स खेलना सीख जाती है। धीरे धीरे वो अपने दुश्मनों को पहचानने लगती है और अपने लिए एक नई राह बनाती है। आर्या, छोटी बेटी, किंग्स लैंडिंग से भाग जाती है। उसकी जर्नी सबसे अलग और एडवेंचरस होती है। वो अपने परिवार से दूर अपने आप को पहचानने लगती है। वो पूरी वेस्टरोस ट्रैवल करती है। हर शहर और गांव में उसकी एक नई कहानी बनती है। उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन उससे आगे बढ़ने में मदद करती है। वो लड़ना और सरवाइव करना सीखती है। उसकी ट्रेनिंग उसे एक स्किल्ड वॉरियर बनाती है। हर मुश्किल को वो अपने दुम पर पार करती है। ब्रैन, छोटा बेटा, को पता चलता है कि उसमें जादू है। उसकी जर्नी सबसे मिस्टीरियस और मैजिकल होती है। उसके अंदर एक अलग ही शक्ति होती है। वो 3 आइड रेवन बनता है। उसकी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस उसे एक नई सोच देते हैं। उसके पास दुनिया के राज हैं। उसके पास पास्ट की सारी मेमोरीज हैं। वो अपने परिवार और दुनिया के लिए एक नई रोशनी बन जाता है। स्टार्क फैमिली की कहानी एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाती है कि मुश्किलों के बावजूद हिम्मत और वफादारी से जीत होती है। इस की सद है। सेक्शन 4, आग और खून, टारगेरियंस और थ्रोन पर उनका हक। टारगेरियंस एक ऐसी फैमिली है जो ड्रैगन्स के साथ रहती है। उन्होंने सदियों तक वेस्टरोस पर राज किया, लेकिन उन्हें तख्त से उतर दिया गया। डेनेरिस टारगेरियन, मैड किंग की आखिरी संतान, थ्रोन वापस पाने के लिए दृढ़ है। वो सिर्फ 3 ड्रैगन एग्स के साथ शुरू करती है, लेकिन एक शक्तिशाली नेता बन जाती है। वो ड्रैगन एग्स से ड्रैगन्स निकालती है, एक सेना बनाती है और एसोस में स्लेव्स को स्वतंत्र कराती है। डेनेरिस अपने परिवार की विरासत से जोड़ती है। उसके पिता एक टायरेंट थे। वो एक न्यायप्रिय रूलर बनना चाहती है, लेकिन वो निर्दयी भी हो सकती है। सेक्शन 5, डीवर के पार, व्हाइट वॉकर्स और इंसानियत के लिए खतरा। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक फैंटेसी नहीं, बल्कि एक डरावना सपना है जो कभी भी सच हो सकता है। जब तक ह्यूमंस पावर के लिए लड़ रहे हैं, एक बड़ा खतरा नॉर्थ से आ रहा है, व्हाइट वॉकर्स। ये क्रीचर्स सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो सबको हिला सकती है। ये क्रीचर्स अपने साथ सिर्फ मौत नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंड लाते हैं जो सब कुछ चमक देती है। ये बहुत पुराने और डरावने क्रीचर्स हैं। इनकी आंखों में एक ऐसी ठंडक है जो रूह को कांप देती है। ये क्रीचर्स इतने पुराने हैं कि इनकी कहानियों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ये मौत और ठंड लाते हैं। जब ये आते हैं तो सब कुछ बर्फ में तब्दील हो जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं,
बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जो इंसानियत के वजूद को खत्म कर सकती है। जॉन स्नो एडर्ड स्टार्क का बेटा नाइट्स वॉच ज्वाइन करता है। उसका मिशन सिर्फ वॉल की रक्षा करना नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाना है। जॉन स्नो एक ऐसा वॉरियर है जो अपनी जान की परवाह किए बिना सबको बचाने के लिए तैयार है। ये ब्रदरहुड वॉल की रक्षा करती है। ये लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सबको बचाने के लिए तैयार हैं। इनका मिशन सिर्फ एक दीवार की रक्षा करना नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाना है। वॉल बर्फ और पत्थर की बनी एक बहुत बड़ी दीवार है। ये दीवार सिर्फ एक रखवाली नहीं, बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जो इंसानियत को बचाने के लिए बनी है। ये दीवार इतनी ऊंची और मजबूत है कि इसे पार करना लगभग नामुमकिन है। यह 7 किंगडम्स को उस खतरे से बचाती है जो इसके पार है। ये दीवार सिर्फ एक रखवाली नहीं, बल्कि एक ऐसी बाउंड्री है जो इंसानियत को बचाने के लिए बनी है। ये दीवार इतनी ऊंची और मजबूत है कि इससे पार करना लगभग नामुमकिन है। जॉन व्हाइट वॉकर्स के बारे में जान जाता है और सभी को खतरे के लिए चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही लोग उसकी बात मानते हैं। जॉन स्नो को पता है कि यह खतरा कितना बड़ा है, लेकिन उसकी बात सुनने वाले बहुत कम हैं। उसकी कोशिश है कि सबको इस खतरे के बारे में समझा सके। वो डेनेरिस टारगेरियन के साथ मिलकर व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए तैयार होता है। दोनों मिलकर एक ऐसी सेना बनाते हैं जो व्हाइट वॉकर्स का सामना कर सके। ये जंग सिर्फ एक रखवाली नहीं, बल्कि इंसानियत के वजूद की लड़ाई है। जॉन और डेनेरिस मिलकर इस जंग को जीतने के लिए तैयार हैं। सेक्शन 6 प्यार, बिछड़ना और बदला, वेस्टेरोस के उलझे रिश्ते। गेम ऑफ थ्रोन्स अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है। उनके गहरे रिश्ते हैं और ये रिश्ते युद्ध और विश्वासघात से परखे जाते हैं। प्यार अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकता है, लेकिन अक्सर दुख ही मिलता है। कुछ पात्र अपने साथ हुए गलत के लिए बदला लेना चाहते हैं, जबकि दूसरों को माफी के माध्यम से मुक्ति मिलती है। यह सीरीज परिवार के बंधन को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे प्यार नफरत में बदल सकता है, और यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरे समय में भी आशा बनी रह सकती है।